Hello students, welcome back. So today we are going to continue word problems of exercise 3.5. So in the last video we did first three parts of question number 4. So today we will continue with fourth and fifth part and we will finish exercise 3.5. तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन करनी है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो किसी हाईवे के ऊपर दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए और प्लेस बी, एंड बोथ आर 100 किलोमीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है, 100 किलोमीटर। तो दिस इज़ गिवन टू अस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 100 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको बोला है कि वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे क्या है कि दो कार्स हैं, पहली कार ने स्टेशन ए से चलना स्टार्ट किया है और दूसरी ने स्टेशन बी से चलना स्टार्ट किया है। तो फिलहाल आपको ये नहीं पता कि दोनों की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है। तो वो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं, इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ़ द कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे मैं दो केस बना के चलूँगा। सबसे पहले क्या है कि कार्स ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 hours। अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, एक पॉइंट ए से दूसरी पॉइंट बी से, तो दे मीट इन 5 hours। तो वो मिलेंगी किसी थर्ड पॉइंट सी पर इन 5 hours। और सेकेंड सिचुएशन क्या है कि इफ़ दे ट्रैवल टुवार्ड्स ईच अदर। अगर दोनों जो कार्स हैं, पहली पॉइंट ए से चल रही है दूसरी बी से, अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो दे विल मीट इन 1 hour। तो एक ही घंटे में मिल जाएंगी क्योंकि डायरेक्शन की ऑपोजिट है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो कि लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, तो लेट स्पीड ऑफ कार 1 इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और साथ में आप लेट कर लो एंड स्पीड ऑफ कार 2 इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो कि हर एक क्वेश्चन में हमने फॉर्मूलेशन करनी होती है। तो फॉर्मूलेशन के लिए एट्रीब्यूट्स हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो स्पीड ऑफ कार 1 जो कि पॉइंट ए से चल रही है वो होगी x किलोमीटर पर आवर, और जो कार पॉइंट बी से चल रही है उसकी स्पीड क्या होगी, y किलोमीटर पर आवर। और दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। अब यहाँ पे आपने दो केस बनाने हैं, यहाँ मैं आगे कर रहा हूँ। तो आपने लिखना है केस 1। तो केस 1 में आपके पास क्या है कि व्हेन both the cars travel in the same direction। तो अगर दोनों कार्स सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो वहाँ पे सिचुएशन कैसी होगी, तो वहाँ पे फिगर कुछ ऐसे बनेगी कि ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और फर्स्ट कार ने चलना स्टार्ट किया पॉइंट ए से, सेकंड ने चलना स्टार्ट किया पॉइंट बी से, डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो दे मस्ट मीट ईच अदर एट अ थर्ड पॉइंट सी, तो बियॉन्ड ए बी से बाहर किसी पॉइंट सी पे वो मीट करेंगी। तो ये जो ए और बी का डिस्टेंस है ये तो आपको दिया हुआ है 100 किलोमीटर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। तो कार 1 ने जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया अकॉर्डिंग टू फिगर। तो कार 1 चली पॉइंट ए से और उसका फाइनल पॉइंट क्या है सी, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया ए सी। तो ए सी की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या होगी। अब आपने यहाँ पे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का जो रिलेशनशिप है वो आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो इस फॉर्मूले से अगर मैं डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो ये टाइम स्पीड के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। अब फर्स्ट कार की जो स्पीड है वो आपके पास कितनी है, x किलोमीटर पर आवर,
और फर्स्ट कार को टाइम कितना लगा सी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है द मीट ईच अदर इन 5 आवर्स। तो यहाँ पे आप ऊपर बेशक लिख भी लो कि टाइम इज इक्वल टू 5 आवर्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साथ में 5, तो AC की वैल्यू आपके पास क्या बन गई 5x, और साथ में क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा किलोमीटर। तो AC तो हमने स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर लिया। अब आगे आप लिख लो डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार। तो जो सेकंड कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसका इनिशियल पॉइंट B है और फाइनल पॉइंट C है, तो BC डिस्टेंस उसने कवर किया। तो BC की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो अगेन फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड सेकंड कार की आपके पास क्या है y, और उसको भी टाइम कितना लगा 5 आवर्स। तो यहाँ से BC की वैल्यू आपके पास बन गई 5y किलोमीटर। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फिगर अगर आप देखो तो AC जो है वो किसके इक्वल होगा AB प्लस BC के। तो दिस इज़ फ्रॉम फिगर, तो ये तो आपको फिगर से ही पता चल रहा है कि AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स AC हमने अभी कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 5x। AB की वैल्यू आपके पास अकॉर्डिंग टू फिगर 100 है और BC की वैल्यू आपके पास क्या है 5y। तो यहाँ पे आप x और y वाली टर्म सेपरेट कर दो, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। और अगर आप हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमने बना ली स्टूडेंट्स। इसी तरह से केस 2 में आपको क्या दिया हुआ है कि व्हेन बोथ द कार्स ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, तो सेकंड केस में आपके पास क्या है कि ये आपका पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। तो इन दोनों स्टेशन से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो कार्स चल रही हैं, नाउ दे आर मूविंग टुवार्ड्स ईच अदर, दे आर गोइंग टुवार्ड्स ईच अदर। तो दे विल डेफिनेटली मीट एट अ पॉइंट इन बिटवीन देयर स्टेशंस AB, तो यानी मिड में ही कोई पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे ये टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या है 100 किलोमीटर। और इस सिनारियो में दोनों कार्स को मीट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है 1 आवर। तो स्टूडेंट्स अगेन वी विल राइट डिस्टेंस कवर्ड बाय कार 1। तो फर्स्ट कार जो है उसने A से चलना स्टार्ट किया और C तक गई, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया AC। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड फर्स्ट कार की x है और उसको टाइम कितना लगा 1 आवर, तो यहाँ से ये बन जाएगा x किलोमीटर। सिमिलरली डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, तो वो क्या होगा BC, B से लेके C तक BC, तो ये क्या होगा स्पीड इनटू सेकंड कार की स्पीड क्या है y, और उसको कितना टाइम लगा अगेन 1 आवर, तो ये बन जाएगा y किलोमीटर। नाउ फ्रॉम फिगर अगेन, तो स्टूडेंट्स फिगर से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे AB जो है वो किसके इक्वल आ रहा है AC प्लस BC के, या आप CB लिखो BC लिखो, वन है द सेम थिंग। तो AB की वैल्यू आपके पास 100 है, AC की वैल्यू आपके पास x है और BC की वैल्यू क्या है y। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। तो सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अप्लाई एनी मेथड हियर। तो फ्रॉम 1 and 2, तो स्टूडेंट्स इफ़ यू ऐड बोथ द इक्वेशंस, अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू 20 और x प्लस वाई इक्वल टू 100 को सॉल्व करूँ, आप दोनों इक्वेशंस अगर ऐड कर दो तो y के साथ y तो कैंसिल आउट, तो ये बन गया 2x इज इक्वल टू 120, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 60। तो स्टूडेंट्स x तो वी हैव कैलकुलेटेड, और यहाँ से फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, अगर आप सेकेंड इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 100 में x की वैल्यू 60 फिल कर दो, तो देखो 60 में कितना प्लस करेंगे 100 आ जाए, तो एग्जैक्टली तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 40। यस स्टूडेंट्स, नाउ सी द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या है कि किसी रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, कब, इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। कि अगर आप उस रेक्टेंगल की लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दो और ब्रेथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दो,
तो उस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और सेकंड सिचुएशन में आपको बोला है कि इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, कि अगर आप उसी रेक्टेंगल की लेंथ 3 यूनिट्स बढ़ा दो और ब्रेथ 2 यूनिट्स बढ़ा दो तो एरिया जो है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपने उस रेक्टेंगल के जो डायमेंशन है, डायमेंशन का मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक रफ फिगर बना रहा हूँ रेक्टेंगल की, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। तो यहाँ पे आपने लेंथ और ब्रेथ को क्या लेट कर लेना है, एक्स और वाई। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स, एक्स यूनिट्स लिख सकते हो साथ में, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू वाई यूनिट्स। अब स्टूडेंट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्योंकि मेरे पास x है और ब्रेथ y है, तो एरिया क्या हो गया इसका, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कंडीशंस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा अगर आप इसकी लेंथ को 5 यूनिट्स कम कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपने, बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन सेज कि आपने इसका जो एरिया है, इसकी जो लेंथ है वो आपने क्या करनी है, 5 यूनिट्स डिक्रीज, और ब्रेथ आपने इसकी जो है वो 3 यूनिट्स इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज का मतलब क्या है, आपने प्लस करनी है। तो एरिया जो है वो क्या होगा, एरिया विल बी रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा, x को आप y से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई, एक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 3x, साथ में -5 इंटू वाई, ये बन गया -5y, और साथ में -5 इंटू 3 ये बन रहा है -15, और राइट साइड पे ये दोनों एज इट इज़। तो एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आपके पास बचा 3x -5y इज इक्वल टू -9 प्लस 15। तो स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, 3x -5y इज इक्वल टू 15 -9, ये आपके पास क्या बनेगा, 6, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा यहाँ पे, बाय सेकंड कंडीशन। तो आपने यहाँ पे लिख लेना है बाय सेकंड कंडीशन। तो इन सेकंड कंडीशन वी आर गिवन दैट इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स। तो लेंथ जो है वो हमने एक्सलेट की हुई है, वो आपने 3 यूनिट्स बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है। द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, और ब्रेथ को आपने इंक्रीज करना है बाय 2 यूनिट्स। देन द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये जो 67 है ये आपने एरिया में क्या कर देना है, प्लस। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स वाई प्लस एक्स को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो ये बन गया 2x, 3 को y से मल्टीप्लाई कर दो 3y, एंड 3 2 ये क्या बन गया 6, और यहाँ पे आ रहा है 67 प्लस एक्स वाई। तो एक्स वाई के साथ एक्स वाई कैंसिल आउट, तो वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 67 माइनस 6, तो ये बनेगा 61, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव फॉर्मुलेटेड द 2 इक्वेशंस, नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपने x और y निकालना है, एंड इट कैन बी सॉल्व बाय एनी मेथड। तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो। अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करूँ, एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ। तो इससे क्या होगा, x का जो कॉफिशेंट है वो क्या हो जाएगा, सेम। यहाँ भी 6x और यहाँ भी 6x, तो यही बन जाएगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 12, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 61 3 तो ये बन गया 3 1 3 3 6 18। तो आपने थ्रू आउट साइन जो है वो चेंज करने हैं, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, साइन नेगेटिव, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस। तो ये देखो आपके पास क्या बनेगा, -171, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट। तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 171/19। तो इन द टेबल ऑफ 19 वी हैव 171 एट 9। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 9। तो स्टूडेंट्स वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ y। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x,
वी कैन यूज़ एनी ऑफ द टू इक्वेशंस। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5, साथ में आपके पास y की वैल्यू क्या है 9, तो ये बन जाएगा 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, और ये बन गया 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, और ये फर्दर बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 51। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 17। तो इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि हमने x लेट की थी, तो वो बन गया आपके पास 17 यूनिट्स, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि आपके पास y है, तो वो क्या है 9 यूनिट्स। तो स्टूडेंट दिस वाज योर लास्ट 5th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो स्टूडेंट्स मेन प्रॉब्लम आती है फॉर्मुलेशन में। तो फॉर्मुलेशन क्यों नहीं अच्छे से हो पाती, क्योंकि स्टेटमेंट ही मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो सो दैट कि आपको यहाँ पे स्मूथली जो हैं आपके सारे स्टेप्स बने और आपका जो आंसर है वो पहली अटैम्प्ट में सही आए। तो वेरी सून वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।